अच्छा, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि इन्होंने नहीं छोड़ना मुलाकात के लिए, लेकिन अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से हैसियत वज़ीर आला 4.5-5 करोड़ लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में मरकजी हुकूमत और उन लोगों को जो मुलाकात रोक रहे हैं उनको ये एहसास करना चाहिए कि सुबह का वज़ीर आला आ रहा है। आखिरी बार का से कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जाके बैठेंगे तारीख लेने के लिए, और क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं। सुहेल अफरीदी भी आ रहे हैं, पता नहीं, आ जाएं और मिल लें तो बहुत अच्छा है। क्या आप समझते हैं मिलने देंगे? हमें अगर हमें अंदर कोर्ट में जाने दें तो बहुत। ये इस वक्त आपको हम दहकल नाके के मनाजर दिखा रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हलीमा खान और उनके वकील सलमान सफ्दर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद अडियाला जेल में समाअत होगी और इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफ्दर वो अपने हक में दलाइल देंगे और तोशाखाना का जो फैसला वो भी महफूज हो जाएगा। आज यहाँ पे इम्कान नहीं बल्कि सुहेल अफरीदी कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसके जो मनाजिर हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये इस अडियाला जेल दहकल नाके के मनाजिर हैं और पुलिस की भारी नफर यहाँ पे तैनात है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे सुहेल अफरीदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे। पहुँच रहे हैं, क्या सूरत हाल है? अचानक आज मुलाकातें थी, नाम लिखे हुए थे, केस की समाअत है, अहम केस है, फैसला महफूज हो सकता है, सुनाया भी जा सकता है, रोका जा रहा है यहाँ पे। देखो, रोकना नहीं चाहिए और ये अदालत की भी हुक्म थे, इसमें ऑर्डर बाय कंसेंट भी था, सारी चीज़ें जब चल रही हैं, अभी ट्रायल कंक्लूड होने को भी आया आज शायद। ये आप रहनुमा देख सकते हैं, हलीमा खान और सलमान सफ्दर आगे चले गए हैं और सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को यहाँ पे पुलिस की जानिब से रोक लिया गया और सलमान अकरम राजा इस वक्त पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये तो हो ही रहा है ना, आज आखिरी हेयरिंग है तोशाखाना मुकदमे की, इसमें मेरा वकालतनामा है। पिछली तारीख में भी जब मैं आया था, खान साहब की 342 की स्टेटमेंट थी, उसके लिखने में मैंने मदद दी थी। आज बहस में भी सलमान सफ्दर साहब ने यही कहा है कि हमने इकट्ठे बहस करनी है, तो अगर मुझे नहीं जाने देते तो ये भी खान साहब की हुकूक पर एक डाका है। अच्छा। उन्हें हक हासिल है कि उनके मर्जी का वकील आकर उनकी जानिब से बहस करें। अच्छा, सीएम आ रहे हैं, कुछ सुनने में आ रहा है उनका इम्कान है अडियाला जेल पहुँचने का, तो आप तक कोई इतलात आई है कि उनको इजाज़त दी गई है? अब तक नहीं दी गई, इस वाले से क्या कहिए? देखिए, मुझे नहीं है कि उनको इजाज़त दी गई है या नहीं दी गई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इजाज़त दी जाएगी। उनका हक है कि वो खान साहब से मिलें, वो एक सूबे के सरबराह हैं, खान साहब पार्टी के सरबराह हैं, जहाँ हमारी पार्टी की हुकूमत है, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का और इमरान खान साहब का मिलना इंतहाई ज़रूरी है। ये सूबे के लिए ज़रूरी है, ये मुल्क के लिए ज़रूरी है। इसमें गुज़ारिशात हमने पेश करनी है, तो रोकना तो नहीं चाहिए इनको। जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब भी आज यहाँ आ रहे हैं, क्या मुलाकात उनकी हो जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ कोई निज़ाम कायदा तो नहीं है ना कि हम कुछ कह सकें कि होगी कि नहीं होगी। यहाँ तो जो हुक्म आता है उस पर ये इताअत करती हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं पुलिस एहलकार, तो देखती हैं क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तवक्कुआत थी कि समाअत होगी, क्या वजह है कि क्यों नहीं हो सकी? पहले इधर से सज़ा होगी फिर वहाँ पे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी, ऐसे ही कुछ माजी में होता रहा है कि एक मुकदमे में सज़ा होती है तो फिर दूसरे मुकदमे में बेल मिलती है। वहाँ जो सज़ा है अलकादिर की, उसकी मुअत्तली की दरख्वास्त पिछले 10 माह से आप जानते हैं नहीं सुनी जा रही। कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कभी वो प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर देते हैं। तो आज तारीख़ थी, बताया ये गया है कि जज साहिबान चले गए हैं किसी ज़ोहराने पे, कोई वफ़द आया हुआ है मुल्क से बाहर से, तो उसका कोई खाना है तो खाने पे वो चले गए हैं, लिहाजा कोर्ट वर्क नहीं हो रहा। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि बुशरा बीबी, खान साहब 10 माह से वो इंसाफ के इंतज़ार में हैं। आज उनकी तारीख़ थी, हमें पूरी उम्मीद थी, तवक्को थी कि आज बहस होगी, फैसला जो भी हो, लेकिन आज एक ज़ोहराना खाना आड़े आ गया। सर, ये बताइएगा अगली तारीख कोई मिली है या नहीं है? तो उसके बाद कोई एहतजाज का तो कोई ऐलान नहीं है, कोई ऐसी तहरीक तो नहीं चलाएंगे, ज़ेर गौर तो नहीं है ऐसा कुछ? देखिए, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त चीज़ें अपने वक्त के मुताबिक होंगी और जो गलत सज़ा है, जो नाहक सज़ा है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ तो उठाएंगे। हम हमेशा हम उठाते हैं, हमेशा हम बात करते हैं, कौम के सामने हम हकीकत इन मुकदमात की लाते रहेंगे। इनमें कुछ भी नहीं है। ये जो तोशाखाना का मुकदमा है, एक
शख्स इनाम शाह, जो जहांगीर तरीन साहब के एक मुलाजिम का भाई है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाजिम रखाया गया था, उसकी गवाही पे पूरा ये मुकदमा खड़ा है। वो कहते हैं कि ये जो बुल्गारी वाला सेट था, ये मेरे कहने पे असेसर ने और FBI ने इसकी कम कीमत लगाई। FBI के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है, उनके जो अहलकार थे उनके ख़िलाफ़ इस एक शख्स के कहने पे कि कीमत कम लगी, पूरा मुकदमा खड़ा है। तो ये बिल्कुल एक झूठ का एक परंदा है ये मुकदमा, बाकी तमाम मुकदमों की तरह। इसमें जो भी होता है बहरहाल हम लड़ते रहेंगे। हमें उम्मीद थी कि आज ये अलकादिर में वो भी एक आप जानते हैं झूठा मुकदमा है, सरकार को एक पैसे का उसमें नुकसान नहीं हुआ, खान साहब या बुशरा बीबी को एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ, तमाम की तमाम रकम सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर हुकूमत को दे दी। तो इसमें कौन सा ऐसा मामला था जिसको आप कहें कि एक जुर्म था? तो एक नाहक सज़ा वहाँ दी गई, एक और नाहक सज़ा यहाँ देने का मंसूबा बज़ाहिर नज़र आता है। तो हम ये बात कौम के सामने लाते रहेंगे, खड़े रहेंगे। सर आखिर में बताएगा कि सनम जावेद के हवाले से नोटिस लिया गया है सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से, और बताया जा रहा है कि इमरान खान ने उन्हें अपनी तहरीक को मज़ामती किरदार अदा करने के लिए उन्होंने देखिए सुहेल अफरीदी साहब क्या इस पर करते हैं, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपको सनम जावेद के लिए एक्शन आपने ले लिया है, जबकि इमरान खान के लिए आपको लाया गया था। नहीं कैसी बात कर रही हैं, वो तमाम वो काम करेंगे जो उनके दायरा इख्तियार में हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए, दीगर जो हमारे सीरान हैं उनकी रिहाई के लिए, और उनका हक है खान साहब से मिलना। अगर वो आज आ रहे हैं, मुझे नहीं पता उनको मिलने दिया जाएगा या नहीं, मुझे नहीं आगे जाने दिया जा रहा, हालांकि मैं इस मुकदमे में वकील हूँ, मेरा वकालतनामा है। तो यहाँ कोई कायदा कानून नहीं है। जुमेरात वाले दिन रुफ़का की जो मुलाकातें हैं वो एक हक है खान साहब का, ये आइन में जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, आइन के तहत जो अदालत कायम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसका फैसला है। लेकिन अक्टूबर 2024 से कोई मुलाकात जुमेरात वाले दिन रुफ़का की नहीं कराई जा रही। जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।